मंदिर मस्जिद या सनातन की बात करने के लिए तो वोट दिए नहीं है। मंदिर ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज भी ज़रूरी है, लोगों की शिक्षा ज़रूरी है। मेरा यहाँ विषय मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है। बिहार को विकास चाहिए। खुले मंच से या बड़े मीडिया में बोल रहा हूँ कि हमने 20 साल चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी बेहतर नहीं करेंगे तो इन्हें भी हटा दो। बिहार की राजनीति में आजकल एक ऐसा भोजपुरी सितारा चमक रहा है जो जहां भी जाता है भीड़ उसे घेर लेती है। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की। वही खेसारी लाल यादव जो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचे अपनी मेहनत के दम पर। एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे खेसारी लाल यादव बिहार का एक जाना माना चेहरा है। राजनीति में भले वो नए हों, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी कैसे की जाती है, कैसे करनी है, वो बखूबी समझ चुके हैं। एनडीटीवी के कैमरे पर खेसारी लाल यादव ने खुलकर बात की, वो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं खेसारी लाल यादव के संघर्ष की कहानी कि कैसे खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा का एक नामी सितारा बन गए। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। खेसारी लाल यादव का नाम आज भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन के रूप में गूंजता है। उनकी फिल्में करोड़ों कमाती हैं, लाखों फैंस दीवाने हैं, लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं मिली। ये एक ऐसे लड़के की दास्तान है जिसने लिट्टी चोखा बेचकर अपने सपने संजोए, असफलताओं का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। खेसारी की फिल्मों के तेवर को समझने के लिए उनका ये एक डायलॉग ही काफ़ी है कि ईश्वर एक बा, इंसान एक बा, मजहब एक बा और हमार मोहब्बत भी एक बा। खेसारी लाल का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के एक गरीब परिवार में हुआ। उन्हें नाम मिला शत्रुघ्न कुमार यादव। थोड़े बड़े हुए तो उनकी बोलने की आदत देखकर उनका परिवार हैरान था। इसी वजह से उन्हें खेसारी नाम मिल गया। खेसारी के पिता मंगरू लाल यादव मजदूरी किया करते थे। उस वक्त घर की हालत काफ़ी कमज़ोर थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। ऐसी हालत में भूखे सोना आम बात हो गई थी, इसलिए परिवार का खर्च उठाने के लिए उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। खेसारी को बचपन से ही संगीत का शौक था। वे भोजपुरी लोकगीत गाया करते थे। पिता की मदद के लिए वे स्टेज पर डांस भी करने लगे। सड़कों पर नाचते, भीड़ इकट्ठी करते और थोड़े बहुत पैसे कमा लेते। लेकिन सपना बड़ा था। सपना था भोजपुरी सिनेमा में बड़ा नाम कमाने का। पैसे कमाने के लिए खेसारी लाल यादव ने लिट्टी चोखा का ठेला लगाया। उन्होंने इस कमाई से 12,000 रुपये जोड़े और उन्हें बचाकर अपना पहला एल्बम लॉन्च कर दिया। लेकिन ये एल्बम चला नहीं। कहा जाता है कि इसके बाद खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी के मशहूर सिंगर गुड्डू रंगीला के घर में रहकर काम किया। फिर उन्होंने 25,000 रुपये कमाए और अपना दूसरा एल्बम भी लॉन्च कर दिया। इससे उन्हें थोड़ी पहचान मिल गई। यही नहीं, म्यूज़िक को लेकर ऐसा जुनून था कि बिहार और यूपी के कई इलाकों में उन्होंने खुद इसका प्रचार किया। लेकिन खेसारी की तीसरी एल्बम के साथ जादू हुआ। उनकी एल्बम प्यार के चट्टा हिट हो गई। उनके गाने भोजपुरी इलाकों में गूंजने लगे। इस सफलता ने दरवाजे खोल दिए। 2000 के दशक में खेसारी को फिल्म साजन चले ससुराल मिल गई। छोटा सा रोल था, लेकिन खेसारी ने उसमें जान डाल दी। गाने, डायलॉग सब में भोजपुरी का असली तड़का लगा दिया। दर्शकों ने सराहा। फिर आई मेहंदी लगा के रखना, जो सुपर हिट हो गई। इसके बाद लिट्टी चोखा, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, बलमुआ तोहरे खातिर जैसी फिल्में आईं। हर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। खेसारी की एक्टिंग, डांस और गायकी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते वे भोजपुरी सिनेमा के किंग बन गए। बताया जाता है कि वो एक फिल्म के लिए लगभग 50 लाख रुपए फीस लेते हैं। जी हाँ, पूरे 50 लाख रुपए। अब बात करते हैं उनकी नेटवर्थ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खेसारी लाल यादव की नेटवर्थ फिलहाल लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। वे प्रोड्यूसर भी हैं। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वे बिग बॉस 13 में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन अपने पुराने दिनों को वे कभी भूलते नहीं। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव अब बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुके हैं और वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में पनवाड़ी गाना भी वो गा चुके हैं। अब खेसारी लाल यादव की एंट्री बिहार विधानसभा चुनाव में हो गई है। वो आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव की विनिंग स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, आप खुद खेसारी लाल यादव से ही सुनिए, क्योंकि एनडीटीवी के संवाददाता सुमित अवस्थी के साथ खेसारी लाल यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जल्दी से सुनिए।
छपरा में हैं हम लोग और छपरा से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कह लीजिए आप खेसारी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और इस इलाके को माना गया बीजेपी की सीट है। खेसारी जी इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सांसद विधायक सब बीजेपी के रहे, फिर आपको क्या लगता है, पटना से बहुत दूर भी नहीं है छपरा, मुश्किल से 1 घंटे में आप पहुँच जाते हैं, फिर विकास, सड़क पर ट्रैफिक जाम, जल जमाव, वाटर लॉगिंग, ये सब क्यों समस्या यहाँ दिखती है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर वो अपना गढ़ मानते हैं तो अपने गढ़ में उनको उस समस्या पे काम करना चाहिए था। बट मुझे नहीं लगता है कि छपरा के विकास में कभी किसी ने कोई योगदान दिया है। आज जल जमाव की वजह से जितने भी व्यापारी हैं सब बर्बाद हो गए। हमें सरकार से क्या चाहिए होता है? बेहतर व्यवस्था ही तो चाहिए होता है, बेहतर कॉलेज ही तो चाहिए होता है, बेहतर अस्पताल ही तो चाहिए होता है, या हमें बेहतर रोजी रोज़गार चाहिए आपसे। बट आप वो भी हमें नहीं दे पा रहे हो। इनके पास शब्द है सिर्फ भूतकाल के लिए, जो बीत गया ये उस पर बात करते हैं। वर्तमान क्या आपने किया है उस पर कभी ये बात नहीं करते। भविष्य में क्या करेंगे इस पे भी चर्चा नहीं होती है। तो मुझे लगता है ना कि इस पे उनको बात करना चाहिए और लोगों की समस्या को बिल्कुल हल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आपको मंदिर मस्जिद या सनातन की बात करने के लिए तो वोट दिए नहीं है। मंदिर ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज भी ज़रूरी है, लोगों की शिक्षा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ उस पे बात करते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी पे विकास वाले मुद्दे ज़्यादा होंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे अगर आप विधायक यहाँ बने? के जल जमाव का सबसे बड़ा पंगा है भैया। और यहाँ की प्रॉब्लम यह है कि जब बारिश होती है तो करोड़ों रुपया व्यापारियों का बर्बाद हो जाता है, उनका सामान नुकसान हो जाता है। तो मैं प्रयास यही करूँगा कि सबसे पहले यहाँ के जल जमाव के लिए निकासी क्या कर सकता हूँ, उस पर चर्चा करके, उस पर बात करके उसको बेहतर करूँगा। खेसारी जी, आप 2 चीज़ें, आपने भविष्य की बात की, आपने कहा कि वर्तमान पर बात नहीं करते हैं। योगी जी कल थे आपके इलाके में, बिहार में घूम रहे हैं, रोज़ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा तीनों जो आपके नेता हैं उनके लिए अप्पू, पप्पू, टप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। टप्पू अखिलेश यादव के लिए, पप्पू राहुल गांधी के लिए और अप्पू तेजस्वी यादव के लिए। आप कुछ जवाब देना चाहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की भाषा है? देखिए, सबसे बड़ी मैं दोस्त मेरे लिए सम्मानित हैं और उनके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए। और वो 3 दिग्गजों की बातें हैं। बट मेरे गार्जियन हैं, तीनों के तीनों मेरे गार्जियन हैं, वो भी मेरे गार्जियन हैं, माननीय आदित्य योगीनाथ जी। और ये इसके बावजूद भी उनको गार्जियन बोल रहे हैं, जब आपके गार्जियन के बारे में उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। देखिए, उनके शब्द बुरे हो सकते हैं बट ये तो हकीकत है ना कि वो मेरे से बड़े हैं और यूपी के सीएम हैं। तो ये मुझे तो सम्मान देना ही पड़ेगा। मेरे अंदर देखिए, वो क्या बोलते हैं ये विषय नहीं है, मैं उनके लिए क्या बोलता हूँ ये मेरा विषय। उन्होंने जो बोला है उनका जवाब वो खुद ही दे देंगे, क्योंकि वो दिग्गज हैं, वो लड़ते हैं आपस में। मैं नया नया यहाँ पे पहली बार मेरे जीवन में राजनीति आया है। बट ऐसे शब्द का उच्चारण शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पद पे हैं, जो ऐसे पद पे रहने वाले आदमी के एक गरिमा तो है, तो आपके शब्द दुनिया सुनती है। तो मुझे लगता है कि वो सम्मान की भी भाषा हो सकती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप अपने आप को गंदा मत बनाइए। जी, मैं आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखता हूँ, आप रोज़ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, खूब आप यूट्यूब पे छाए हुए हैं, वायरल हो रहे हैं और ये शायद आपकी लोकप्रियता को दिखाता है। एक बहुत बड़ा मामला हुआ इन दिनों में और आप हर इंटरव्यू में बड़े डिप्लोमेटिक रहते हैं, आप सबको अपना अपना गुड बॉय बन के रहते हैं, कहीं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं आप। ललन सिंह प्रचार कर रहे हैं अनंत सिंह के लिए, वो अनंत सिंह जिसको हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया ना, ललन सिंह ने जाके कल वहाँ कैंपेन किया और कहा कि भाई हम सबको अनंत सिंह मिलकर चुनाव लड़ना है और उनको चुनाव जिताना है। क्या ये जेडीयू की जो रणनीति है अनंत सिंह जैसे बाहुबली को डिफेंड करने की, अपने सबसे बड़े नेता को उनके पक्ष में उतार देने के, प्रचार करने की, इसको आप कैसे देखते हैं? तो वही तो दुनिया को सोचना है कि ये मानसिकता कैसी है कि एक ऐसा आदमी जिन पे बहुत सारे मर्डर हैं, मैं देखिए जानता नहीं हूँ, तो जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब दुनिया तो इस बात को जानती है ना, तो दुनिया ये क्यों नहीं समझती है कि ये सिर्फ हमें दोषी ठहराने के लिए ना किसी पे ठीकरा फोड़ते हैं। आज भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर बार में चुनाव जब आता है भैया, जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं विकास की बातें इनके मुँह से कभी सुनता ही नहीं। ये अप्रोच हमेशा कहते हैं जंगल राज की बातें। तो 20 साल से ये बिहार आपके हाथ में है। मेरे हाथ में कोई चीज़ थी, मैंने ख़राब कर दी मान लीजिए, बट जब आपके हाथ में आई तो उसमें आपने क्या बेहतर किया वो तो बताओगे ना, दुनिया को तो बता, वही तो चाहिए दुनिया को, जो आपने क्या बेहतर किया। तो आज जो डिफेंड कर रहे हैं या उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ये मानसिकता है उनकी और एनडीए की पूरी लोगों की मानसिकता यही है। क्या आपको लगता है कि सुशासन केवल कहने के लिए तमगा ले रखा है, लेकिन असली जंगल राज या गुंडा राज एनडीए के वक्त में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है सर। हमें आप बिजी कर दो। देखिए,
आप जब तक बिजी नहीं करोगे तो खाली दिमाग शैतान का होता है। हम खाली हैं, करें तो क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज लोग मौत में भी रोजी ढूंढ लेते हैं। तो वही प्रॉब्लम है कि आज गुजरात में इतना मर्डर क्यों नहीं होता है, दिल्ली में इतना हत्या क्यों नहीं होता है, पंजाब में इतना हत्या क्यों नहीं होता है। सर इसलिए कि वहाँ पे लोग बिजी हैं, रोजी रोजगार है, वो अपने काम में व्यस्त हैं, किसी से लड़ने के लिए टाइम नहीं है उनको। अपने समस्या से लड़ने के लिए सरकार ने उन पे किया है और कर रही है, इसलिए वो बिजी हैं। तो उनको ना गलत समझ में आ रहा है ना सही समझ में आ रहा है, वो अपने आप सही होके अपने रोजी रोजगार में लगे हैं। और पूरा पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर बाकी शहर देखो कितने बेहतर हो गए हैं और कितने बेहतर तरीके से वहाँ के लोग जी रहे हैं। जरिए एक चीज़ और समझाइए, चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये का अनाउंसमेंट होना, चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जाना, आपको लगता नहीं है कि ये विपक्ष के लिए, आप जैसे पार्टियों के लिए एक मुश्किल का सबब है? वैसे ही महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कहते हैं कि बहुत अच्छी है। नहीं भैया, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज लोग समझ रहे हैं कि चुनाव के पहले ही 10,000 रुपया क्यों। अब लोगों को एक बार 10,000 नहीं चाहिए, हर महीने 10,000 चाहिए और रोजी रोजगार के द्वारा चाहिए। तो इस बार बदलाव की तरफ पूरी बिहार आई है और मुझे लगता है कि इस बार का इसका तोड़ क्या है आपके पास 10,000 रुपये का? दुनिया को नहीं पता है कि इतने दिन से तो 10,000 रुपया नहीं मिला। सर ये हमारे ही पैसे हैं, हम सबके ही पैसे हैं। ये हमें कोई ऐसा नहीं कि एहसान कर रहे हैं हम पे 10,000 रुपया देकर, क्योंकि हर आदमी को पता है ये बात कि ये 10,000 रुपये चुनाव से पहले क्यों मिला, हमें ये पहले क्यों नहीं मिला। तो ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि भाई आप भी तो चुनाव के पहले घोषणा कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि हम आपको हर घर को नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। ये आपने पहले क्यों नहीं किया? आपकी सरकारें तो 20 साल भी रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम वादा तो कर रहे हैं इस बात को। वो तो हमारे पैसे हमें दे रहे हैं लालच के तौर पे, एक घूस के तौर पे कि हम आपको घूस दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब 20 साल सरकार पहले क्या थी सर, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं थी कि मैं उस पर चर्चा करूँगा। हाँ, मैंने इन्हीं के मुंह से जंगल राज भी सुना है बेहतर। तो हमारी सरकार कम से कम वादा तो कर रही है, कहने देने के लिए कह तो रही है। मैं तो वो खुले मंच से या भरे मीडिया में बोल रहा हूँ कि हमने 20 साल चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी बेहतर नहीं करेंगे तो इन्हें भी हटा दो। आप बिहार के लिए विकल्प बेहतर ढूंढो। एक बेहतर विकल्प मिला है, शायद कल चल के आपको ये अफसोस हो कि यार काश हम चुन लिए होते, नहीं तो फिर अपने बच्चों के भविष्य 5 साल बर्बाद करोगे आप। तो एक बार देने में क्या जाता है। मोदी जी बोल रहे हैं कि ये सरकार जो बनने वाली है वो दोनों व्यक्ति, लालू यादव अपने बेटे के लिए और सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए ये चुनाव जीतना चाहते हैं। एक को सीएम बनाना, एक को पीएम बनाना है। अच्छा ये बताइए, बेटा परिवारवाद का इल्जाम तो लगेगा ना। बेटा किसी को है, लेकिन अगर उसके पास क्षमता है, उसके पास करने की ताकत है, उसके पास हुनर है, तो बेटा किसी का भी है, क्या फर्क पड़ता है सर। बिहार को बेहतर विकास चाहिए कि किसी का बेटा चाहिए, बात वहाँ नहीं है। इनके पास किए कुछ नहीं, तो इनके पास सिर्फ एक ही शब्द होती है जो किसी को अपने शब्दों से छोटा कर दे। इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि किए होते तो शायद अपना काम बताते। अभी तो तेजस्वी जी, तो फलनवा जी, तो खेसारी, तो दुनिया जहान। अरे भाई, हम इसके लिए नहीं चुने हैं कि आप खेसारी के बारे में क्या बोलते हैं, हम इसके लिए नहीं चुने हैं कि आप तेजस्वी को कितना नीचा दिखाते हैं। हम आपको इसके लिए चुने हैं कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या दिए हैं। लेकिन इनको देने वाले पे बात ही नहीं करना, इनको सिर्फ बेहतर जो चलाना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, उस पर टिप्पणी करके उसके मनोबल को छोटा करना होता है। तो मैं उनके लिए क्या बात करूं। उनको बात विकास की करनी चाहिए, लेकिन वो बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं। अब ये बताइए, खेसारी नाम कैसे पड़ा? ये तो इसको शत्रुघ्न से कब खेसारी हो गए? या इस पे हम लोग कभी बैठेंगे दोनों भाई। अब मैं ज़्यादा बोलता था, तो एक हमारे बैजनाथ चाचा थे जो गम्हरिया है पचरुखी के बगल में, वो ढोलक बजाते हैं, उन्होंने मेरा नाम रख दिया था। बहुत छोटा था तो मैं सीख रहा था ने मैं नारदी विधा का गायक था, मैं व्यास जो वेद गाते हैं, वहाँ से मैं निकला हूँ। मैं पहले वही गाता था, अचानक ये सारी चीज़ें हुई और खेसारी नाम पड़ गया। और आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सुना आप ठेला लगाते थे, सुना आपने दूध भी बेचा है, इज इट राइट? मैं सर 3 घरों में नौकर भी रहा हूँ, वो अलग विषय है। ठीक है, प्रोसीजर, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर बेहतर होती है तो प्रोसीजर तो उसका बेहतर होता है। आज अगर एक कपड़ा मैं पहना हूँ तो ये कहीं कटा होगा, उसके बाद इस पे सुई से धागा से बार बार वार किया होगा, तब ये जाकर खेसारी की शरीर पे आके फिट बैठा हुआ है और ये मेरी शरीर को सबका शोभा बढ़ा रहा है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ है विदाउट प्रोसीजर नहीं बनती तो है। आपने नौकर का काम भी किया, आपने ठेले भी लगाए, आपने दूध भी बेचा? सब की मैंने।
अपने जीवन की जितना जलील होना था मैं हो चुका हूँ। जलील नहीं, काम है। क्या बोला? ये लोग कहते हैं ना कि जलील, जो आदमी जलील नहीं होता है ना वो शक्तिशील नहीं होता है। तो मैं शक्तिशील तभी बना जब मैं जलील हुआ। फिर आपका जब चुनाव प्रचार में दूध से आपको नहलाया गया तब आपको कैसा लगा? वो दूध का वो पल, आज से कुछ साल पहले वाला, 20 साल पहले, और आज ये पल। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि वो पल तो था, भावुक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई दूध बेचकर इतना बड़ा हुआ, आज जनता के प्यार उसको दूध से नहला रही है, तो ये तो अद्भुत था। पर ठीक है, और लोगों का प्यार है, जैसे मुझे प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा मैं बेहतर करूं। इस चुनावी लड़ाई को आसान मान रहे हैं, जीत मान रहे हैं? नया कैंडिडेट है सामने, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं छोटी कुमारी जी, यहाँ पे काम करती रही हैं, आपको ऊपर कहती हैं आप बाहर से आए। ठीक है, ठीक है, सब चीज़ में आपका ये ठीक है जो है ना, ठीक है। क्या बोलूं भैया मैं। नहीं, जीत कैसे देखते हैं? है कि नहीं है? कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत है, मेरे लिए हर काम मुश्किल होता है, इसीलिए तो शिद्दत से करता हूँ सर। अगर आसान होता तो मैं सो जाता। तो जीवन में दोस्त अच्छे हैं कि दुश्मन अच्छे हैं? क्या होने चाहिए आसपास? दुश्मन। क्यों? इंसान को ऊर्जा मिलता है बेहतर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोस्त कम बनाओ, दुश्मन ज़्यादा बनाओ, तभी जाके आप अपने आप को ताकतवर बना पाओगे। आपके दुश्मन ज़्यादा है? जो होने भी चाहिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया खेसारी, ऑल द बेस्ट। खेसारी लाल यादव जी चुनाव के लिए तैयारी के लिए, कैंपेन के लिए निकल रहे हैं, लास्ट डे है आज का, और बड़े इंपॉर्टेंट मुहिम पे ये चुनाव पहुंच गया इस वक्त। मैं सुमित अवस्थी अपने कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ, NDTV इंडिया के लिए छपरा से।